चारों तरफ पटाखों की गूंज है, रोशन हर गली घर और चौबारा है, और इसके बीच में मिठाई और अपनेपन की घुली हुई मिठास हमें दीपावली के उजास में आनंदित और उल्लासित कर रही है। ये पर्व है ही ऐसा कि जो हमारे मन के भीतर भी अंधकार है वो दूर करने की ताकत रखता है। हम इस पर्व को कैसे मनाएं, क्या क्या विधि अपनाएं, इन सब पर बातचीत के लिए खास मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री जी। स्वागत है आपका सर। दीपावली जी संपूर्णता का एहसास लिए हुए पर्व आता है। अमावस्या के दिन अंधकार नजर आता है, लेकिन रोशन हर एक को करके जाता है जी। इस बार दीपावली अगर नक्षत्र के लिहाज से कहें, हम ग्रह दशा के लिहाज से कहें, कितनी शुभदायी है, फलदायी है, और माँ लक्ष्मी के पूजन में हमारे भविष्य की समृद्धि छुपी हुई है। दीपावली तो इस बार भी हर दिवाली की तरह बहुत ही श्रेष्ठ है। ये तो हमेशा ही अच्छा शुभ फल देने वाली होती है। लक्ष्मी का पूजन जो होता है जी। इस बार भी जैसे लक्ष्मी का पूजन होगा तो लक्ष्मी का पाना आप यदि देखें तो उसमें 3 फोटो होती है, एक गणेश जी की, एक लक्ष्मी जी की और एक सरस्वती जी की। बाकी देवी देवताओं की नहीं होती है। ये 3 ही फोटो होती है हर लक्ष्मी जी के पाने में। और इन 3 के पीछे है लक्ष्मी पूजन एक प्रेरणा देता है कि हम अपनी बुद्धि को, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है कि वो बुद्धि के देवता हैं, कि हमें सद्बुद्धि दें। और सद्बुद्धि के साथ साथ में फिर सरस्वती की पूजा की जाती है कि वो हमें ज्ञान दे, और ऐसा ज्ञान दे जिससे हमारी बुद्धि उस ज्ञान के साथ जुड़ करके काम करे जी। और उसके बाद में फिर लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि जो भौतिक संसाधन हमें प्रदान करे। तो भौतिक संसाधन यदि बुद्धि और ज्ञान के साथ भौतिक संसाधनों का उपयोग होगा तो उनका सदुपयोग होगा। यदि बुद्धि और ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ भौतिक संसाधन होंगे तो उनका दुरुपयोग होगा। कई लोगों के पास में ज्ञान और बुद्धि नहीं होती है और सीधा धन आ जाता है तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं और उससे वो खुद का, परिवार का और बहुत एक नकारात्मक चित्रण अपना बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ बुद्धि के साथ, श्रेष्ठ ज्ञान के साथ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए ये दीपावली सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। इसीलिए एक मंत्र भी है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो। एक श्री कमला है और एक लक्ष्मी है, ये 2 भगवान की पत्नियां हैं और इन दोनों की पूजा की जाती है क्योंकि लक्ष्मी 2 रूप में होती है, एक गरुड़ वाहिनी और एक उल्लूक वाहिनी। एक उल्लू पर बैठती है, एक गरुड़ पर भगवान विष्णु के साथ में बैठती है। तो जो उल्लू पर बैठती है वो अंधकार चाहती है, एकांत चाहती है। वो उल्लू को दिखता है रात्रि में है तो वो रात्रि में दिखाई देती है, रात्रि में वो रहती है, इसीलिए उस लक्ष्मी को ब्लैक मनी कहते हैं, काली लक्ष्मी। और जो विष्णु के साथ में रहती है, गरुड़ वाहिनी होती है, वो व्हाइट मनी है। तो गरुड़, हर व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की। और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की जो पूजा करता है, जिसके जीवन में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वो आनंदित रहता है, किसी तरह की चिंता नहीं रहता। और जिसके पास में ब्लैक मनी होती है वो कभी भी आनंदित नहीं रहता, पैसे वाला कहलाता है लेकिन आनंद से नहीं रहता है। और जो लक्ष्मी होती है वो सुख, शांति और समृद्धि देने का काम करती है, अशांति देने का काम नहीं करती। इसलिए गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी पूजन करने के लिए दीपावली सर्वश्रेष्ठ होती है जी। इस दीपावली तारीख और जो मुहूर्त का समय है वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। वैसे तो दिवाली प्रदोष काल में है और प्रदोष काल 5:51 से 8:23 तक है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा फिर रात्रि भर और दिन में जैसा भी समय मिले पूजा करें, पर प्रदोष काल में जरूर लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जहां भी हो, चाहे प्रतिष्ठान में करें चाहे घर पर करें, जहां भी हो लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसी से लक्ष्मी फलीभूत होती है क्योंकि प्रदोष काल से बड़ा कोई काल नहीं होता है। जी। कोई मंत्र जो इस दिन उच्चारित करें, दिन में करें या जब? वैसे तो देखिए क्या होता है कि जितने भी प्रभु और जितने भी आराधना है वो मंत्रों में नहीं, भावों में होती है जी। मंत्र कई ऐसे क्लिष्ट हैं कि आम आदमी कई पढ़े लिखे नहीं होते, वो मंत्र नहीं बोल पाएंगे तो मन में एक धारणा आ जाएगी। लेकिन कहते हैं श्रवण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। नहीं, बेहद जरूरी होता है कि मंत्र भले ही हम उच्चारित ना कर पाए लेकिन सुन लेते हैं तो जो श्रवण का जो सुख है, जो पुण्य है सुनने का, वो हमें वो तो लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, इसका पाठ सुन लें तो भी बहुत, अगर खुद पाठ कर सकें तो श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें।
तो बहुत अच्छा है। नहीं, आजकल जमाना शॉर्टकट का है कि बस विनोद शास्त्री जी आए हैं इस खास पॉडकास्ट में, तो बस कुछ लाइनें कुछ शब्द बता जाए और कल्याण हो जाए। नहीं, वैसे तो लक्ष्मी जी के लिए मंत्रों का तुम बस श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त को सुन लें, बस जी इतने ही मात्र से वो हो जाएगा। और वैसे अपने जितनी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से भोग लगाएं, वहां लक्ष्मी की आरती करें और उसी से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी साधना से, कठिन तपस्याओं से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, वो भावों से होती है। जी। इसलिए सामान्य रूप से भगवान भगवती की आराधना करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी के पूजन के साथ में नवग्रह का पूजन करें, षोडश मातृका का पूजन करें। पूजन न कर सकें तो भावों में स्मरण करें ग्रहों का, षोडश मातृका का, पंच लोकपालों का, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो पंच लोकपाल हैं इन सब का जी स्मरण करें, षोडश मातृका का पूजन करें और उसके बाद महालक्ष्मी जी का पूजन करें, आरती करें बड़े मनोभाव से। और आरती लक्ष्मी जी के पूरे भाव से करें तो भगवती प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के घर में सुख शांति और समृद्धि स्थिर रूप से, स्थायी रूप से प्रदान करती है। दीपावली पर ये रहता है कि भाई नई डायरी भी आप शुरुआत करें, कुछ नए जो खाता बही का रहता है, ज्यादा से ज्यादा नए नोट, नए सामान, मिठाई विठाई पूजन में मतलब पूरा ऐसे रहे कि भाई लगना चाहिए लक्ष्मी जी को कि हाँ भाई यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी जी उनसे तो नहीं रुकती, लेकिन हाँ जो डायरी है, पेन है, इन सबका पर ये लक्ष्मी का जो पंच पर्वा है, इसमें दिन जो द्वितीया के दिन होती है ये सब चीजें, पर लक्ष्मी जी के दिन भी जो द्वितीया पूजन नहीं कर पाए वो सिर्फ महालक्ष्मी के पूजन के दिन भी अपनी डायरी बही खाते इनकी पूजा कर सकते हैं। जो चूंकि सब अपने फायदे की चीज देखते हैं और आपको सुन रहे हैं वो भी ये चाहते होंगे कि आज लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, फिर 364 दिन हमारे अच्छे गुजरेंगे। जी नहीं, ये तो निश्चित है। वैसे तो देखिए लक्ष्मी एक दिन नहीं होती है और ये लक्ष्मी का पूजन सिर्फ प्रतीकात्मक उन चित्रों का पूजन नहीं, उन मूर्तियों का पूजन नहीं। असली लक्ष्मी तो घर में रहती हैं, जो बहनें, जो माँ बेटी और जितनी भी महिलाएं हैं, ये लक्ष्मी का जीता जागता रूप है। उनका यदि कोई सम्मान करता हो, उनका सम्मान न करके सिर्फ मूर्ति की पूजा करे और षोडशोपचार करे, सोने चांदी के बर्तनों में चाहे लक्ष्मी की पूजा करे, वो सब बेकार है। इसलिए घर में जितनी भी बहन बेटियां हैं, जितनी भी अपनी पत्नी है, अपने जो भी जिनके भी सामर्थ्य, या कहीं पड़ोस में कोई गरीब बेटी है कि जिसके पास में कोई नहीं है, उसकी यदि दुआएं लें, उसकी पूजा, वो है असली लक्ष्मी। उसकी पूजा करके उसको सम्मान करें, उसको कुछ भेंट दें, अपने गृह लक्ष्मी को भी दे और जहां अड़ोस पड़ोस में जिसका भी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार उनकी दे। सिर्फ मुद्रा से ही भेंट नहीं होती है, जिस प्रकार से भी सहयोग के मन-सा वाचा कर्मणा, जिस तरह से भी उनको आप प्रसन्न कर सकें वो हमको करना चाहिए, तो उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूरे 364-65 दिन तक ही नहीं, हमेशा के लिए शांति और सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जी, एक चूंकि क्या होता है कि जब कोई बड़ा त्योहार आता है तो उससे पहले कई ऐसे घर हैं जहां शोक की लहर भी होती है। हाँ। तो वो पहला त्योहार अक्सर हिंदुओं में अवॉइड भी करते हैं, तो उनके लिए दीपावली पूजन कैसे है? देखिए, शोक हो या कुछ भी हो, यदि दीपावली के भी दिन भी अगर कुछ हो जाता है तो भी दीपक तो जलाना होता है, चाहे वो पंडित जी से जलवाएं या किसी से भी एक दीपक तो जलवाना होगा। क्योंकि ये शोक तो एक भाग्य की बात है कि वो किस तरह की परिस्थितियों में क्या हो जाता है। अन्यथा दीपक तो किसी के एक ही दीपक जलवाना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा अंधकार रहे। हाँ, प्रभु ने कुछ दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन फिर भी किसी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा या किसी और बहन बेटियों के द्वारा, दूसरों के द्वारा घर में दीपक एक बार जरूर जलाना चाहिए। एक ही दीपक हो, कहीं इसको अंधकार में नहीं मनानी चाहिए। कई मिथ भी होते हैं, जैसे उस दिन दरवाजा खुला रखो, बिल्ली घर में आनी चाहिए, दिखनी चाहिए उस दिन, और दीपक गलती से भी अगर उसकी जोत है तो वो मध्यम नहीं होनी चाहिए। तो ये कितने प्रभावी? ये तो देखिए वैसे शकुन शास्त्र में है ये सब चीजें, शास्त्रीय दृष्टि तो है नहीं, ये लोकाचार है। और लोकाचार की दृष्टि से कहीं बिल्ली को मानते हैं, कहीं अलग अलग तरह का लोगों की धारणाएं होती हैं, कहीं उल्लू के दर्शन
करना चाहते हैं, कई एक विशेष प्रकार के नीलकंठ का दर्शन करना चाहते हैं। तो अपने अपने लोकाचार है, क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हैं, पर इनसे नहीं। वो तो मैंने जो लक्ष्मी का स्वरूप आपको बताया वो वैसी ही स्थिति है कि ये भी होते हैं तो मन में शांति मिलती है कि चलो हमको मिला, ये सुकून हमारा पूरा हो गया। क्योंकि सुकून जो होता है वो मन में जिस तरह का धारणा होती है वैसी स्थिति यदि सामने दिखाई देती है, मन प्रसन्न हो जाता है कि शायद अब खूब लक्ष्मी आएगी साल भर, और हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वह लक्ष्मी आ ही जाती है। इसलिए ये सब सुकून भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं, पर शास्त्रीय व्यवस्थाएं नहीं है, ये लोकाचार है। जी, चूंकि आज दिन बेहद खास है, दीपावली का दिन है, तो कुछ तो चाहेंगे कि आप कोई तो ऐसा श्लोक या कुछ ऐसी स्तुति या प्रार्थना, कुछ ऐसी चीज हमारे दर्शकों के लिए खास आप तो ये कि है इनका तो, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी रूप में जो भगवती देवी है उसको बार बार प्रणाम करें, और उसी के निमित्त अपने जितने भी घर की गृहिणियां हैं उनका सम्मान करें, तो ये लक्ष्मी सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे तमाम दर्शकों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, और जो उल्लास आपके चेहरे पर है वो आजीवन बना रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।